और हम लोग आगे और क्वेश्चंस करते हैं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस है। ये वाला सम देखो हमारा आईआईटी में आ चुका हुआ सवाल है ये। हाँ, थैंक यू सो मच। ये वाला क्वेश्चन हमारा आईआईटी में आ चुका हुआ सवाल है, ठीक है। ब्लॉक है ऐसे यहाँ पे, जो पीछे वाले कंसेप्ट है ना हमारे स्ट्रिंग वाले, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होंगे। और ये मास हमें दिया गया 5 kg, ये मास हमें दिया गया 5 kg। ये एंगल हमको दिया गया है 37 डिग्री दोनों। ये हमको फ्रिक्शन यहाँ पे दिया गया 0.5, 0.6, ठीक है। तो बताना है कि व्हाट इज द फाइनल टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक बार ना मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ठीक है। 2 मिनट लगेगा। दो ब्लॉक थे, ठीक है, दोनों को हमने रख दिया था इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, सॉरी सरफेस के ऊपर। और मैंने बोला था कि इस पे फोर्स लगाया था हमने, मान लो 9 न्यूटन, इस पे लगाया 3 न्यूटन, इस पे फ्रिक्शन ले लिया था 0.2, इस पे ले लिया 0.3, ठीक है। और हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा था कि हमसे पूछा गया था टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। तो हम क्या करते थे, पहले ये देखते थे कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर तो ब्लॉक मूव कर जाए, मतलब नेट फोर्स हम देख लेते थे 9 - 6 3, और टोटल फ्रिक्शन फोर्स देख लेते थे तो अपोज कितना करेगा वो देख लेते थे। अगर हमारा बाहरी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा अगर हो जाता था, तो ब्लॉक पूरा का पूरा सिस्टम मूव करेगा, और फिर तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हारा सिस्टम चलना चालू कर देना तो सवाल तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारा सिस्टम नहीं चलता है तो हम क्या करते थे, हम देखते थे कि अगर ये मान लो हमारा नेट फ्रिक्शन फोर्स अगर बाहरी फोर्स से ज़्यादा पड़ जाता है, मतलब सिस्टम नहीं चलेगा। अगर सिस्टम नहीं चलेगा तो पहले किसी एक ब्लॉक को सेलेक्ट कर लो, ठीक है? और देखो ये नहीं चलेगा तो इस पे यहाँ पे टेंशन T निकाल लो, फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू mg करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है? और T की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पर जाते थे और यहाँ पर हम देखते थे कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती थी, ठीक है। यहाँ भी टेंशन टी ले लेते थे, और यहाँ पर भी यहाँ पे भी हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये टेंशन टी जो यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पुट करके हम फ्रिक्शन को निकाल लेंगे। अगर ये वाला फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमारा टी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन निकालते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू से अगर ये ज्यादा अगर आ जाता है, मतलब जो हमने सिलेक्शन किया वो गलत, तो हम यहाँ से नहीं शुरू करके जो हमने यहाँ पे एबीडी बना के देखा था, हम यहाँ पर जाते हैं, फोर्स देखते हैं, टेंशन देखते हैं, ठीक है, और म्यू एमजी देखते हैं, और फिर यहाँ पे टी को अलग से निकालते हैं। फिर जो टी आएगा हमारा, ठीक है, वो हमारा फिर करेक्ट, ठीक है। और अगर वो टी निकालते हो, ठीक है, फिर यहाँ पे जाकर के चेक करते हो, यहाँ पे फ्रिक्शन निकालोगे तो वो म्यू एमजी से उसकी वैल्यू कैसी आती है, छोटी आती है, दैट टी विल बी एक्यूरेट, ठीक है। आई होप सबको इतना, अगर सिस्टम चलता है ना तब तो बहुत आसान हो जाता है वो, फिर तो कुछ तुमको झंझट ही नहीं करना है। ये हमारा 9 न्यूटन होगा, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये टेंशन टी हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा कैसे, टोटल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, उस बाय टोटल मास कर देना, ठीक है। टोटल फोर्स 9 न्यूटन, टोटल फ्रिक्शन फोर्स म्यू 1 mg प्लस म्यू 2 mg, ये टोटल फोर्स हो जाएगा। बाय टोटल मास हमको पता ही रहेगा, 2 प्लस जो भी मास होगा यहाँ पे दिया हुआ, तो मास हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमको उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये इधर जा रहा है तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू इंटू कैपिटल एम जी लगेगा। तो 9 - T प्लस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए कर देना। अब ए पता रहेगा, यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन होगा,
टी निकाल, म्यू पता होगा, एम पता होगा, टी नहीं निकल जाएगा यहाँ से। सिंपल एफबीटी जो किया था ना वही है, कोई झंझट वाला चीज नहीं। वो तरह के क्वेश्चन जिसपे बॉडी चलता है ना वो तरीके से बोर्ड लेवल के बन जाते हैं, जिसपे बॉडी नहीं चलता वो एंट्रेंस लेवल के बन जाते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है ना, तो वो तुम आराम से कर सकते हो। अब देखो, ये एक समय मेरे पास जो कि ऐसे हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। आई होप सबने लास्ट क्लास में किया भी था, आंसर भी दिए थे सब लोगों ने, ठीक है, तो तुम लोग को वो मेथड आता है। अगर हम, ये वाला हमारा कोई सिस्टम है और हमसे पूछा जाएगा कि बता इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, तो ये वाले सवाल को देखो, ये प्रॉपर आईआईटी में आया हुआ सवाल है और ये शायद से 6 या 8 मार्क का आया था। दैट मीन दिस क्वेश्चन डिजर्व्स टू कम इन आईआईटी एडवांस। लेकिन ये सवाल तुम्हारे लिए करना कोई बड़ी बात नहीं अगर तुमको बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छे से। क्या करो, इस ब्लॉक को जो है ना सीधा कर दो। सीधा कर दिया अगर मान लो मैंने, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा स्लो जाऊंगा, कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछ लेना, पिछली क्लास का भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेहिचक, ठीक है। ब्लॉक को ऐसे रख दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाना, फ्रिक्शन वाला टॉपिक पे जाना, एनएलएम में, वहां तुमको ये सवाल मिल जाएगा। ऐसे सोचो, इमेजिन करो कि ब्लॉक ऐसे पड़ गया, ठीक है। कितना यहाँ पर म्यू है, 0.5, यहाँ कितना म्यू है, 0.6, ठीक है। और कितना पुलिंग फोर्स है यहाँ पे, mg sin थीटा, मतलब जो मैंने दिखाया था वहां पे, यहाँ पे फोर्स कितना दिखा दोगे, mg sin थीटा। मतलब mg कितना हो गया, 5 इंटू 10 इंटू साइन 37, 3/5, 13। दिस इज द फोर्स अप्लाइड। वहां पे हम खींच रहे थे, यहाँ ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, सेम, दैट इज 30 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना लगेगा, 30, ठीक है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, mg नहीं लगाया, mg sin थीटा लगाया, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू mg। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे m है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, जैसे हम लोग देखते थे ना म्यू mg देखते थे, यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू mg cos थीटा। यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा, म्यू डैश mg cos थीटा। ये कितना हो जाएगा, म्यू कितना 0.5, मास कितना है 5, जी कितना है 10, 0.5 cos 37, 4/5, ये 5 5 कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 20, 5, हाँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा, यहाँ पे 0.5 बोले 0.6 आएगा, 0.6 इंटू 24 न्यूटन आएगा, करके देख लो, क्योंकि आगे में थोड़ा बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, नेट फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मिला के 44 न्यूटन। बाहरी फोर्स कितना लग रहा है, 0, ठीक है। अब एक काम करो, मुझे जरा सा निकाल के बताओ तो टेंशन फोर्स कितनी होगी यहाँ पे। मैंने तुम्हारे लिए आधा काम कर दिया है, ठीक है, खुद से थोड़ा सा काम करो, थोड़ा आगे बढ़ो। मैंने ये वाला डायग्राम को अपने प्रीवियस वाले डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब तुमको थोड़ा सा सोचना है, बताओ टेंशन क्या होगा। पहले ये वाला ब्लॉक को सेलेक्ट करो, ठीक है, और निकालो टी की वैल्यू, उधर जाकर के चेक करो,
ठीक है, वो टी को पुट करके देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी आती है। अगर तो वो क्या कहते हैं फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम से कम आ रहा है तो फिर टी को सेलेक्ट कर लो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर 1 को छोड़ो, 2 पे जाकर के टेंशन को चेक करो और वहां पे जाकर के देखो। सबको दो आंसर मेरे को। टेन न्यूटन, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 30 माइनस 20, ये अगर मैं इस ब्लॉक को देखता हूँ, ये 1 को 30 टेंशन टी, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, पीछे कितना लगा फ्रिक्शन, मैक्सिमम लगाया थे 20, ठीक है। तो टेंशन हमारा हो जाएगा 20 प्लस टी इक्वल टू 30, ये हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। टेंशन हमारा कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आके चेक कर लो, 30 10, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हमको यहाँ पे चाहिए होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 माइनस 10 दैट इज 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना 24 है, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, हम अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 10 न्यूटन होगा, ठीक है। तुम्हें कंसेप्ट आ गया है, तुमको ये सवाल आसान लग रहा होगा, नहीं तो मैं तुमको सच सच बताता हूँ, ये सवाल करने में पता है प्राण निकल जाए किसी के भी, इतना टफ सवाल में आता है। 6 मार्क का आईआईटी का एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये, जा करके देखना उसमें। और जो सॉल्यूशन जो देखोगे ना बुक्स पे, इतना गंदा सॉल्यूशन किया ना उसका, ठीक है। अच्छा जरा सा चेक करो तो यहाँ से मैच करेगा कि नहीं करेगा। अगर यहाँ से निकाल करके देखेगा हम लोग तो क्या प्रॉब्लम आ गई, देखो तो 30, ठीक है, माइनस टी, ठीक है, माइनस 24 तो 0, टी कितना आता है यहाँ पे 6 आता, तो वो मैच करता कि नहीं करता, वो नहीं कराना मैच, ठीक है, सही है, ठीक है। तो आई होप सबको ये कंसेप्ट आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग, और ये कंसेप्ट ही अपने आप में। और एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, मैं तुमको एकदम सीधा सा गुरु मंत्र सिखा रहा हूँ, ठीक है। तुमको अगर एंट्रेंस क्रैक करना है ना, तो हमेशा अपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पे जरूर फोकस करना, ठीक है। तुम 50 किताब कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तुमको एक एससी वर्मा और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, तुमका ये दो टारगेट पहला होना चाहिए। बिकॉज याद रखना, चाहे नीट हो चाहे आईआईटी हो, ठीक है, सवाल कभी रिपीट नहीं करता है, लेकिन कंसेप्ट जो होता है वो हमेशा रिपीट करता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना, वो कंसेप्ट बार बार रिपीट करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट हमारा क्या नया कंसेप्ट अभी देखो आज का, ऐसे एक इस तरह के क्वेश्चंस ना जब तुम एससी वर्मा सॉल्व करोगे ना, बाद में मिलेंगे भी ऐसे क्वेश्चन। हम उससे कंसेप्ट को सीख रहे हैं। दो ब्लॉक दो ब्लॉक है, एक का मास है 2 kg, दूसरे का मास भी 2 kg, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक नई कैटेगरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 kg दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हमको बोला गया न्यू की वैल्यू 0.2 है, न्यू की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको बोला गया है कि अ, ये जो एंगल जो हमको दिया गया यहाँ पे, वो दिया गया 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया ना, पहला सवाल ये, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
ऊपर वाले का म्यू हमको दिया गया 0.1, नीचे वाले का म्यू हमको दिया गया 0.2, एंगल 37 डिग्री है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि हमको बताना है कि टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, तो सबसे पहली बात तो है कि जब भी तुम ऐसे सवाल सॉल्व करते हो पहले चेक करो कि सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा। सिस्टम मूव करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे कितना फोर्स लगना चाहिए, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, इस पे लगेगा mg sin थीटा, mg sin 37 3 करता है, ठीक है। इस पे भी उतना ही लगेगा, टोटल फोर्स इंटू 2 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 टू 10, 3 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 24, कितना हो गया यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। कितना नेट फोर्स। अब फ्रिक्शन कितना काम करेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे काम करता है म्यू mg cos थीटा, म्यू कितना हो जाएगा 0.2, m कितना है 2, g कितना है 10, cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, 5 टू 10, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 into 2 की तरह 3.2 न्यूटन। इन द सेम वे यहाँ पर मास तो सेम है, म्यू खाली हाफ हो गया ना, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना काम करेगा 1.6 न्यूटन, निकाल के देख सकते हो। तो नेट फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स कितना 24 न्यूटन और टोटल फ्रिक्शन कितना 4.8 न्यूटन। तो क्या ये सिस्टम मूव करेगा, क्या हमारा बाहरी फोर्स जो है मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है कि कम है, ऑब्वियसली बात है ज्यादा है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स ये सिस्टम मूव करेगा, ठीक है। आई थिंक सबको बात समझ में आ रही है। सिस्टम विल मूव, सबसे पहला स्टेप हमेशा यही करते हैं, सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर सिस्टम मूव करेगा तो ठीक है, सिस्टम मूव करेगा। अगर सिस्टम मूव कर रहा है तो अब क्या तुमको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो क्या अगर मूव करेगा तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब यहाँ पर समझना ट्रिक क्या है, मेन कंसेप्ट यहीं पर है, खजाना छुपा इस सवाल में, ठीक है। देखो ये अगर हम यहाँ पर देखें ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, तो जरा सा तुम ये देख सकते हो कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक बात समझ लेना पहले, अगर तो यहाँ पर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे भी सवाल है। सिस्टम मूव करेगा, हो सकता है सिस्टम में ये तेज भागे ये स्लो भागे, लेकिन ये स्लो भागे ये तेज भागे, समझना ध्यान से इस चीज। अगर ये मूव कर रहा है इन सच ए वे कि अगर इफ ऊपर वाला ब्लॉक कौन सा है, बी, मतलब ऊपर वाला जनरल नाम है, हैज लार्ज एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसका एक्सेलरेशन अगर कम है ना, ठीक है, इसका अगर ज्यादा निकालते हम दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग निकालेंगे, ठीक है, इसका अलग इसका अलग। अगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन लार्ज होगा, लार्जर एक्सेलरेशन, देन they will move with different acceleration, समझना। अगर ये तेज भागेगा ना तो ये धीमा है, तो दोनों को साथ साथ मूव करने के लिए ये स्ट्रिंग जो है ना इसको इधर धक्का मारनी चाहिए ना। स्ट्रिंग कैसे धक्का मार सकती है, स्ट्रिंग तो टेंशन से खिंचा सकती है। स्ट्रिंग कभी भी जो है ऐसा नहीं हो सकता है कि जो स्ट्रिंग है वो सामने वाली चीज को दबाए अपने साथ मूव करने, ठीक है। अगर ये तेज भाग रहा है, ठीक है, ये भाग रहा मान लो 10 से और ये भाग रहा मान लो 2 से, ऐसी स्ट्रिंग है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग क्या ये कब 10 से भागेगा, ये भी बराबर कब होगा, जब मान लो स्ट्रिंग इसको इधर पुश करेगी। अब स्ट्रिंग कैसे पुश कर सकती है, स्ट्रिंग तो अपनी तरफ खींच सकती है, धक्का थोड़ी दे सकती है। तो इसमें क्या होगा, अगर ऐसा कोई कहानी बनता है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम होगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये ऊपर वाला नीचे वाले को टक्कर मारेगा, ठीक है। टक्कर मारने के बाद फिर कोलिजन के बाद अलग कहानी जो बनेगी बनेगी, लेकिन शुरुआत में तो दोनों साथ साथ, दोनों के एक्सेलरेशन साथ साथ नहीं हो सकते। एक कहानी, दूसरी कहानी देखो,
बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। तुम ये सब कंसेप्ट समझ समझ के जो है ना, तुम सही बताओ, तुम सवाल खुद से बना सकते हो। सॉल्व सॉल्व तो हो जाएंगे, तुम अपने से बैठ के सवाल बना सकते हो। इफ बी, अपर वाला ब्लॉक हैज स्मॉल एक्सेलरेशन, देन दे विल मूव विथ सेम एक्सेलरेशन। देखो, अगर ऐसा होता कि मान लो कि यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन 10 है, नीचे वाले का, इसका एक्सेलरेशन 2 है, तो कहानी क्या होती? तो क्या होता, ये वाला जो 10 है ना, ये 2 है ना, ठीक है, इसका ज्यादा एक्सेलरेशन इससे कम होगा। अब ये क्या करेगा, ये जो ब्लॉक है ना, ये इसको भी अपने साथ खींचेगा। हम निकाल लेते पहले कि देखो, पहले कैलकुलेशन करते, ठीक है, अलग अलग दोनों का। ये फाइनल हो कोई जरूरी नहीं। अगर मान लो ऊपर ऊपर का 10 है और नीचे का 2 निकाला, हमने दोनों का अलग अलग निकाला कैलकुलेशन, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये फाइनल आंसर है भाई। लेकिन अगर हमने देखा कि नहीं, नीचे का एक्सेलरेशन ज्यादा, ऊपर का कम है, तो हम बोलेंगे फाइनल आंसर नहीं है। फिर फाइनल आंसर कैसे निकालते हैं? फिर हम देखेंगे कि बोलेंगे कि इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने साथ खींचेगा। खिंचा तो सकता है, टेंशन बाहर की तरफ लगेगा, खिंचाएगा, और फिर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 से थोड़ा कम हो जाएगा, इसका 2 से ज्यादा हो जाएगा, और इनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा, एंड बोथ द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन विद अ कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दैट एक्सेलरेशन वी कैन इजीली फाइंड बाय नेट फोर्स माइनस नेट फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू सम ऑफ द मास m1 plus m2 into a। मेरा इतना कंसेप्ट वहां दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, मुझे बताओ हाँ या ना। प्रैक्टिस से तुमको आगे की बात समझ में आएगी, लेकिन जो दो मैंने स्टार मार्क करके जो रेड में लिखा है, वो तुमको समझ में अच्छे से आना चाहिए। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमने कैलकुलेशन किया दोनों के एक्सेलरेशन का, ठीक है, अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर ऊपर वाले के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, मान लो कि तुमको ये ऐसा ना, तुमको तुम्हारे तुम लोग झूला झूल रहे हो, ठीक है, वो आता है ना अभी अमेजिया में, ठीक है, वो एक राइड आती है, ठीक है, मान लो तुमको तुम्हारे दोस्त को बांध दिया कि रस्सी से, ठीक है, तुमने कपड़े पहने ऐसे, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा जो है ना फ्रिक्शन जो है, ऐसा सोचो ना, मान लो एक एग्जांपल ले लो, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि एक ऐसे एक ब्लॉक, ठीक है, और तुम्हारे पास तो यहाँ पे एक कार है, ठीक है, या मान लो ऐसे कि ये कार, ठीक है, ऐसे रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, और ये कार, ठीक है, तुमने ये ब्लॉक रेस्ट पे, ठीक है, तुमने गाड़ी को मारा एक्सीलेटर खींच कर, ठीक, और ये रोप है, ठीक है, या मान लो पतली सी रस्सी है, ठीक है, रोप है, रस्सी कुछ भी मान लो। अब जैसे मारोगे, तुम्हें क्या लगता है, रस्सी रॉड नहीं है, रस्सी है, रस्सी। तो जैसे तुमने यहाँ मारा एक्सीलेटर, तुम्हें नहीं लगता है कि कार जाके टकराएगी इसके साथ, और इसका एक्सेलरेशन समय के साथ जीरो ही रहेगा, जब तक नहीं टकराती, टकराने से पहले तब तक तो रेस्ट में ही रहेगा ये। क्या तुमको लगता है कि रस्सी इसको आगे बढ़ा सकती है? लेकिन अगर सोचो, ठीक है ना, क्लियर। अब सोचो, अगर मान लो ब्लॉक ऐसा है, ठीक है, और ये कार ऐसे, ठीक है, यहाँ मान लो ये ब्लॉक अगर ऐसे होगा, ये ब्लॉक ऐसे, ये कार ऐसे, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन, हमारा एक्सेलेटर, ठीक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि ये अगर रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है, तो क्या ये इसके साथ खिंचा कर नहीं चला जाएगा? हाँ, कोई चीज खींचा जाता है तो देखा होगा ट्रक के पीछे बंधा होता है, ठीक है, कभी देखा है कोई चीज को खींचने के लिए ट्रक के आगे बांध देते उसको हम लोग? मेरा एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? इसी को तो हमने कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किस पे, इंक्लाइन प्लेन में, ऐसा।
इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन मोर है, इसका लेस। कोलिजन, ये वाला हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, इसका एक्सेलरेशन मोर है, इसका लेस। ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, यहाँ पे साथ साथ मूव करेंगे। ये हो गया हमारा ट्रक वाला। बात समझ में आई कि नहीं है मेरी, बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल से क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? हाँ सर। पक्का? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम जो चैप्टर पढ़ो ना फ्रिक्शन में, सही बताता हूँ, फ्रिक्शन इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, फ्रिक्शन इज नॉट एन इजी टॉपिक। ठीक है, अब देखो, अगर वापस से अभी आज नहीं करेंगे, ठीक है, तो तुम लोग का मैं देखता हूँ थोड़ा सा, आज इतना करेंगे, उसके बाद फिर मैं कल थोड़ा सा बोर्ड करवा के देखता हूँ, फिर क्लास ले लूंगा मैं इसको। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि ये तुम देखो, तुमको मैं समझा रहा हूँ बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन तुमको अल्टीमेटली मैं याद एक ही लाइन में सब कुछ करवा दूंगा। समझाने में मेरे को समय लग रहा है, लेकिन याद में एक ही लाइन में तुम्हें करवा दूंगा। ठीक है, कि तुम एक बार खाली नजर से पहचान जाओगे कि भाई साथ साथ मूव करेगा कि अलग अलग मूव करेगा। अब समझना ध्यान से, जो भाषण दे रहा हूँ ना मैं, दैट इज जस्ट इन वन लाइन, तुमको मैं याद करवा दूंगा। अब समझना ध्यान से कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग। तो इसका अगर एक्सेलरेशन देखा जाए 1 या 2 का, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू, इसका मान लो फ्रिक्शन यहाँ म्यू 1 है, यहाँ म्यू 2 है, म्यू 1 जी कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 1। क्योंकि यहाँ पे तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम 1 जी कॉस थीटा, एम से डिवाइड करेंगे तो एम तो कट जाएगा। अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 की हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू 2 जी कॉस थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2। तो क्या मेरे को कोई सिंपल सी चीज देख करके मेरे को आइडिया नहीं मिल सकता कि एक्सेलरेशन ज्यादा है या कम है? भाई ये तो दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए जी कॉस थीटा भी सेम होगा, क्योंकि एंगल तो सेम है दोनों के लिए इंक्लाइन प्लेन का। क्या चीज अलग होगी? म्यू 1। याद रखना, सिंपल भाषा में, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए ए 1 कम होगा। ठीक है, जिसका म्यू ज्यादा उसका ए कम। ठीक है, उसका ए लेस। ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, बराबर। अब देखना, अब सिंपल तुमको याद क्या रखना है इसके पूरी कहानी में। ठीक है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट, नोट कर जाना इसको, इंपॉर्टेंट चीज है ये, तुमको मेन याद रखनी है। ठीक है, उसमें मैं रेड में लिख रहा हूँ, इफ म्यू ऑफ अपर ब्लॉक इज मोर, अगर म्यू अपर ब्लॉक का ज्यादा होगा, ठीक है, इट विल हैव लेस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा नीचे वाले का ना, तो टेंशन से इसको अपने साथ खींच करके ये लेकर के आ जाए। ठीक है, देन ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तुम्हें जो चीज याद रखनी है आज की पूरी क्लास की, सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, इफ म्यू ऑफ अपर ब्लॉक इज लेस, इट विल मूव अगर इसका म्यू ठीक है, अगर इसका म्यू कम होगा तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, देन then blocks will move with different acceleration and
अगर दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग है, देखो इसका ज्यादा इसका कम है, तब क्या होगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी ना, स्ट्रिंग तो ढीली पड़ जाएगी, ये ज्यादा ये कम है, ठीक है। एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो कितनी होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, वो हम न्यूमेरिकल पे देखेंगे। ये रेड में जो लिखा ना मैंने, बस यही तुम्हारे आज की कहानी है। रेड वाला पूरे आज के सेक्शन की समरी है, जो 2 ब्लॉक स्ट्रिंग वाले। क्योंकि टेंशन सीधी सी बात है, जब मान लो ये स्लो है, ये फास्ट है, ये तेजी से जा रहा है। अब मान लो कार वाला एग्जांपल लो, अब अगर मान लो ये एक्सेलरेशन है, ये ब्लॉक रेस्ट पे, अगर ये जाएगा तो क्या होगा, ये इसके नजदीक जाएगा, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या यही रहेगी कि स्ट्रिंग तो ढीली नहीं होती चली जाएगी, देखो स्ट्रिंग ढीली नहीं, लूज नहीं होगी स्ट्रिंग, तो बस। हाँ, अगर मतलब अगर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा ना, ठीक है, तो उस समय फिर टेंशन 0 हो जाएगा, फिक्स है। तुम खाली म्यू देख करके पहचान सकते हो कि भाई टेंशन यहाँ पे 0 होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात। सिर्फ टी देख के तुम म्यू देख के पहचान जाओ। चलो हम लोग आगे सवाल करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया था, देखो ये वाला क्वेश्चन था हमारा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पूछा गया हमसे कि इस क्वेश्चन में बताओ कि यहाँ पर जो दोनों ब्लॉक, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर जो न्यू की वैल्यू है वो यहाँ से कम है, मतलब इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलेरेशन कम होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको अल्टीमेटली इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा ऊपर वाले का, ठीक है, तो ज्यादा है, ये तो ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे इधर जाएगा, स्ट्रिंग धीरे धीरे कम होगी, ठीक है लेंथ, और क्या होगा, ये इसको धक्का मार देगा, और यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। बात सबको समझ में आई कि नहीं, ये बोलो हाँ या ना। निखिल, पूजन, सबको बोलो, सबको समझ में आ रहा है, टी विल बी ऑलमोस्ट 0, हाँ सर। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब एक काम करो, क्वेश्चन चेंज, जीरो पॉइंट वन, 0.2, again will tension be 0 in the string, yes or no? नो सर। No, ठीक है। अगर टेंशन सेम नहीं होगा, वन थिंग इज क्लियर कि यहाँ पे अब पूरे में टेंशन जो है सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर टेंशन सेम नहीं होगा ना, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको, मतलब ये हमको समझ में आ गया कि देखो, तुमको खाली याद क्या रखना है, खाली बस स्टेप क्या तुमको ध्यान में रखना है, सुना ध्यान से, जो मैंने पढ़ाया ना वो सिर्फ समझने की है, ठीक है। तुमको दिमाग में क्या चीज बैठानी है सम सॉल्व करने के लिए, चेक फॉर मी, ठीक है। स्टेप क्या तुमको याद रखना है, तुमको बस एक यही पक्के स्टेप तुमको याद रखना है, ठीक है। चेक फॉर म्यू, फॉर म्यू, ठीक है। सेकेंड, इफ, सिर्फ यही स्टेप याद रखना है, इफ म्यू ऑफ अपर इज स्मॉल इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप, इफ म्यू ऑफ अपर इज लार्ज, फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्थ स्टेप, यूज कॉमन एक्सेलरेशन ए, यूज ए टू फाइंड, बस इतना। ये जितना मैंने पढ़ाया ना इससे रिलेटेड, तुमको बस ये सिर्फ 4 स्टेप याद रखने बस, और कुछ नहीं याद रखना। अब देखो, तो मेरे को समझाना था, थोड़ा फील देना था कि देखो भाई कैसे कैसे चीजें होती है, इसलिए मैंने तुमको इतना बताया। अब देखो, अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि चेक फॉर म्यू, ठीक है, तो यहाँ पे म्यू देख रहे हैं, म्यू ऑफ अपर स्मॉल, अब यहाँ पे म्यू अपर का स्मॉल नहीं है, बड़ा है, ठीक है। फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 24, नेट फोर्स नीचे लगा 24, और साथ साथ मूव करे, और नेट फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा,
4.8 बाय टोटल मास, ये नेट फोर्स हो गया 24 माइनस बाय टोटल मास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 19.2, 4 4 जा 16, बचा कितना है 4 8 32, 4.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब टेंशन निकालना है तो कोई भी एक ब्लॉक को पकड़ लो, ठीक है, ऊपर का पकड़ो नीचे का पकड़ो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अगर मान लो मैंने नीचे का पकड़ा है तो टी, एक काम करो ना, अभी क्लास खत्म हुई तो फिर से ज्वाइन कर लेना एक बार, ठीक है, 15 मिनट की, ज्यादा नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, टी यहाँ पे टी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, और ऊपर कितना लगेगा 1.6 लगेगा, तो मैं क्या ले सकता हूँ टी प्लस 20, 20 कैसे न्यू एम जी कॉस थीटा होगा ना, एम जी साइन थीटा, 20 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा 5 4 20, 12 12 प्लस टी माइनस 1.6 इक्वल्स टू एम है, एम कितना है 2 इंटू 4.8, ये वाला किया ना मैं 2 to 5 टी, तो 12 नीचे टी नीचे, ऊपर लग रहा 1.6 इक्वल्स टू एम इंटू ए, व्हाट इज ए हियर, ए 4.8, so what we can write over here, t equals to 4.8, that is 9.9.6 9.4 9.6 होगा बराबर है 9.6 प्लस 1.6, ठीक है, माइनस 12, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, mg sin, सर नेगेटिव आ रहे हैं। एक मिनट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, आप एक मिनट को चेक करते हैं, mg sin थीटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, टेंशन कैसे पीछे लगेगा, mg sin थीटा टेंशन तो आगे की तरफ लगेगा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स mg cos थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सर टेंशन दूसरी साइड लगेगा ना, दूसरी साइड स्ट्रिंग के आउटर साइड लगेगा ना। नहीं ब्लॉक पे तो इधर ही लगाएगा, ठीक लगा मैंने, एक मिनट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, mg sin थीटा 20 into 12 प्लस टी नीचे लग रहा है माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे तो म्यू का 0.2 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा म्यू एम जी कॉस थीटा करो माइनस 3.2 आएगा यहाँ पे, तो बाकी सब सही था, मैंने ना 0.1 लिखा था ना पहले, उसके हिसाब से देखा था, यहाँ पे 3.2 होगा ये, तो टी निकाल लो, तो ये 9.6 प्लस 3.2 माइनस 12 करके देख लो, टेंशन आ जाएगा पॉजिटिव आएगा एक, बाकी सब सही है, टेंशन हमेशा आउटवर्ड लगता है ब्लॉक पे, स्ट्रिंग में टेंशन ऐसा लगेगा तो ब्लॉक पे टेंशन ऐसा लगेगा ना, टेंशन का डायरेक्शन परफेक्ट है, 8 9 + 3